नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा जिससे हमारा देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। हमारा देश का फ्यूचर हमारे बच्चों पर तथा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 3 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 में है प्राचीन काल शिक्षा प्रणाली, नंबर 2 में है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली और नंबर 3 में है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी हम उसको बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। 1835 से जो शिक्षा आज हमारे समाज में प्राप्त करते आ रहे हैं, वो लॉर्ड माइकल के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है, जिसे इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 भी कहा जाता है। आज मैं इस टॉपिक में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस सिस्टम से खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई में कोई स्किल नहीं है, करियर ऑप्शन नहीं है, लीडरशिप की कोई बात नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर यदि हम इतिहास में उसको पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि भारत को शिक्षा प्रणाली का देश कहा जाता है। इसे विश्व गुरु यानी कि शिक्षा प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्योंकि भारत ने ही पूरे विश्व को शून्य दिया है। यानी बोल सकते हैं कि भारत ने शून्य का आविष्कार किया है, पाई का आविष्कार किया है, योग का आविष्कार किया है, आयुर्वेद का आविष्कार किया है, एस्ट्रोलॉजी का आविष्कार किया है, फिलोसॉफी का आविष्कार किया है, कृषि करने का जो रोपाई विधि है उन्होंने भारत ने पूरा विश्व को दिया है। डिफेंस स्टडी यानी कि मार्शल आर्ट्स भारत ने पूरे विश्व को दिया है। इन सभी का सराहा जाता है उस समय के गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम ही सबसे पहले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट दिया था। आचार्य और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए ये बताया था। डेबिट कैसा होता है ये बताया था। यही गुरुकुल श्री राम, श्री कृष्ण, पणजी, पतंजलि, आचार्य चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, आचार्य आर्यभट्ट जैसे जीनियस दिए थे। गुरुकुल इकोनॉमिक्स को पूरे विश्व को सुपर पावर बनाया था। गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु यानी कि टीचर्स यानी कि शिष्य, और कुल मतलब होता है परिवार। यानी बोल सकते हैं कि जो गुरुओं का परिवार यानी गुरु का वंश, यानी गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है एक परिवार की तरह देखा जाता था, इसीलिए उसे गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल में कुल 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिनमें गणित, एस्ट्रोलॉजी, शिल्पकला, संगीत, भाषा, चिकित्सा, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, दर्शन, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, लाइफ स्किल, मैथमेटिक्स, ऐसे 18 सब्जेक्ट थे। ये जितने भी सब्जेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारे वेद से निकल कर आते हैं। ये वेद से ही हमें उपदेश निकलते हैं। जैसे आज हमारे पास 4 वेद हैं, जिनमें पहला वेद है आपका ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला और यहीं से चिकित्सा पद्धति निकला तथा यहीं से मेडिकल साइंस डेवलप किया, यानी कि चिकित्सा का ज्ञान हमें आगे प्राप्त हुआ। आयुर्वेद से धनुर्वेद निकला और धनुर्वेद युद्ध कला को डेवलप किया है। सामवेद से गांधर्व वेद निकला तथा गांधर्व वेद से संगीत की कला निकला। अथर्ववेद से स्थापत्य वेद निकला और जिससे कि आज हमारे पूरे समाज, हमारे मानव जीवन आज उसी से अनुशासित है। एक प्रकार की हमारे शिक्षा प्रणाली शुरू हुआ करती थी हमारे गुरुकुल शिक्षा एजुकेशन सिस्टम पर, परंतु अभी मैं बात करूंगा वर्ल्ड का टॉप स्कूल एड एस्ट्रा, जो कि इलन मस्क की स्कूल है। इलन मस्क को फ्यूचर मैन भी कहा जाता है, क्योंकि टेस्ला और स्पेस जैसे बड़ी कंपनी के ये मालिक हैं। तथा आपको पता होगा जो टेस्ला कार है वो वर्ल्ड में पूरा फेमस कार है। इलन मस्क अपने स्कूल में एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिनसे पढ़कर निकलने वाले बच्चे स्टूडेंट्स इलन मस्क की कंपनी में काम कर सकते थे या फिर वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। और जिस तरह से एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग हमारे कामों में इफेक्ट डाल रही है, आने वाले दिनों में इन्हीं की डिमांड होगी। अब हम बात करेंगे कि किन के बच्चे ज़्यादा सक्सेस होंगे लाइफ में, गुरुकुल या फिर एड एस्ट्रा के बच्चे। देखिए, गुरुकुल में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल, लाइफ स्किल, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज के साथ साथ लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम पर भी फोकस किया जाता है। जैसे दुनिया में अपराध क्यों होता है, अपराधी जुल्म करने में मजबूर क्यों होता है, अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, लाइफ में स्किल को क्या महत्व है, कौन कौन सी स्किल हमें सीखना चाहिए, हर प्रॉब्लम को जड़ से कैसे निकाल पाए, वैसे सिस्टम पर हमें काम करवाते थे। क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया करते थे, पर्सनैलिटी डेवलप पर भी काम किया करते थे, डेली लाइफ में की समस्या पर सॉल्यूशन किया करते थे हमारे गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम।
वहीं एड एस्ट्रा ने कॉम्प्लेक्स एथिकल जियोपॉलिटिक्स के प्रॉब्लम के बारे में भी इसको पढ़ाया जाता है। एनवायरमेंटल पॉलिसी, स्पेस, एक्सपेरिमेंटल रोबोटिक्स, न्यूमेरिकल पॉलिटिक्स के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एआई, अप्लाइड साइंस, कोडिंग्स, डिज़ाइनिंग, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही बच्चे साइंटिस्ट और स्पेस एक्स जैसे कंपनी खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज और फिजिकल एजुकेशन सिस्टम जैसे सब्जेक्ट सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि इलन मस्क का कहना है कि बच्चों को सिर्फ फ्यूचर में आने वाले सब्जेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए। इन सब्जेक्ट पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिन्हें हम फ्यूचर में कोई डिमांड नहीं। एड एस्ट्रा स्कूल में बच्चों को काफ़ी फ्रीडम दिया जाता है। यदि बच्चों को कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट को वो ड्रॉप कर सकता है, और ना ही वहाँ कोई फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जैसे कोई रिजल्ट है और एग्ज़ाम के बाद ना ही वहाँ कोई ग्रेड सिस्टम है। एड एस्ट्रा स्कूल में खुद ओपिनियन पर फोकस किया जाता है तथा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, यानी वहाँ स्टूडेंट खुद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा तथा उन्हें एनालाइज करना पड़ता है। वहीं गुरुकुल में हर चीज़ को ओरल पढ़ाया जाता है, वहाँ हर चीज़ को याद करना पड़ता था। एग्ज़ाम में वो चीज़ ना भूले उसे बार बार रिवीजन किया जाता था तथा बाद में जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसको प्रूव भी किया जाता था कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। दुख की बात यह है, आज ना तो हमें गुरुकुल की शिक्षा दी जा रही है और ना ही हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट हमें नहीं सिखाई जा रही है। ना तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम दी जा रही है और न ही जीवन में काम आने वाले एजुकेशन सिस्टम। आज लोग डिग्री लेकर बेकार हो रहे हैं तथा उन एजुकेशन सिस्टम में कोई दम नहीं है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम के कारण हो रहा है। आज भी इंटरनेट में आपको लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम की बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और ये हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया कुछ मैं पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लॉर्ड मैकाले ने कुछ पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैकाले का संदेश, भारत की रीढ़ हड्डी को तोड़ दो। मैकाले ने देखा, जब मैं भारत के कोने कोने में घूमा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चरित्र, आदर्श और गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं समझ नहीं कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि उसकी रीढ़ हड्डी को नहीं तोड़ दें, जो है उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो भी विदेशी हैं और अंग्रेज़ी हैं वो अच्छा है और उसकी अपनी चीज़ों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। यह योजना प्रस्ताव 2 फरवरी 1985 को ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया था। लॉर्ड मैकाले 1823 में भारत में 97% साक्षरता थी, दक्षिण भारत में 100% यानी कि 100% साक्षरता थी। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि अगर भारत को हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उसे देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। तभी इस देश को शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से हम अंग्रेज़ पैदा कर सकते हैं, जो आजकल के युवाओं को देखने मिलते हैं। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसकी कभी भला नहीं होता है, और ये माइकल का ही रणनीति थी।